आइकन के बटन को भी टच कर दें ताकि आपको लाहौर स्मार्ट सिटी की रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। लाहौर स्मार्ट सिटी में ट्रांसफ़र का प्रोसीजर 6 स्टेप्स पर मुश्तमिल होता है। या आप ये भी कह सकते हैं कि टोटल 6 डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपको रिक्वायर्ड होते हैं ट्रांसफ़र करवाने के लिए, जिसमें नंबर 1 ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट फॉर्म, नंबर 2 स्टेटमेंट ऑफ ड्यूज़ एसओडी, नंबर 3 सेल्स डीड एंड एफिडेविट, नंबर 4 ट्रांसफ़र फॉर्म जिसको बुकिंग फॉर्म भी कहा जाता है, नंबर 5 नो डिमांड सर्टिफिकेट एनडीसी, नंबर 6 मेंबरशिप लेटर। ये टोटल 6 डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपको रिक्वायर्ड होते हैं ट्रांसफ़र अप्लाई करने से पहले। आपको ये 6 डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो कंप्लीट करके ट्रांसफ़र ऑफिस में देने होते हैं, तब आप ट्रांसफ़र के लिए एलिजिबल होते हैं और आपको ट्रांसफ़र की डेट दी जाती है। स्टेप नंबर 1 में हम सोसाइटी से ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट फॉर्म जो है वो लेते हैं और उसमें सेलर और बायर की बेसिक डिटेल्स जो होती हैं वो फिल करते हैं। ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट फॉर्म एक तरह का एप्लीकेशन फॉर्म है जो सेक्रेटरी कैपिटल स्मार्ट सिटी इस्लामाबाद को लिखा जाता है। उसमें लिखा जाता है कि मैं अपना प्लॉट जो है वो सेल करना चाहता हूँ, काइंडली मेरा प्लॉट जो है वो ट्रांसफ़र के लिए कंसिडर किया जाए। ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट फॉर्म में आप सेलर और बायर की बेसिक डिटेल्स लिखते हैं, जैसे कि उनके नाम, फादर नेम, सीएनआईसी नंबर, प्लॉट साइज़, प्लॉट नंबर, टेलीफोन नंबर और जितनी अमाउंट उन्होंने पे ऑर्डर के थ्रू या कैश के थ्रू पेमेंट की है वो सारी डिटेल्स जो हैं वो आप ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट फॉर्म पे मेंशन करते हैं। इसके साथ साथ सेलर और परचेज़र जो है वो अपना सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन जो है वो ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट फॉर्म पे देते हैं। इनके साथ साथ डीलर अपना नाम और सिग्नेचर और डेट भी मेंशन करते हैं। इसी तरह ट्रांसफ़र ऑफिसर जो होता है वो अपना नाम, सिग्नेचर और डेट जो है वो मेंशन करता है। ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट फॉर्म के साथ सीएनआईसी कॉपी लगती है सेलर की और परचेज़र की। फिर आता है स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में हम सोसाइटी के पास मेंबरशिप लेटर की एक कॉपी लेके जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि हम ये वाला प्लॉट जो है वो ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं। आप काइंडली इस प्लॉट की स्टेटमेंट ऑफ ड्यूज़ बना दें या एसओडी बना दें। स्टेटमेंट ऑफ ड्यूज़ जैसे कि नाम से ज़ाहिर है एक स्टेटमेंट है ड्यूज़ की, पेंडिंग ड्यूज़ की। सोसाइटी अपने रिकॉर्ड से चेक करती है उस प्लॉट के अगेंस्ट के इस प्लॉट के अगेंस्ट कितनी अमाउंट जो है वो पेंडिंग है और वो स्टेटमेंट पे मेंशन कर देती है कि ये अमाउंट जो है वो पेंडिंग है। स्टेटमेंट ऑफ ड्यूज़ में 2 कॉलम्स होते हैं, स्टेटमेंट ऑफ ड्यूज़ सेलर की और परचेज़र के। सेलर वाले कॉलम में सेलर का मेंबरशिप नंबर, प्लॉट का मेंबरशिप नंबर, उनका नाम, फादर नेम, सीएनआईसी नंबर, प्लॉट साइज, रेजिडेंशियल, कमर्शियल, विला जो भी चीज़ होती है वो मेंशन होती है। स्ट्रीट नंबर और ब्लॉक नंबर जो है वो मेंशन होता है और उसके नीचे जो है अमाउंट, जितनी अमाउंट पेंडिंग होती है, जिस जिस इस चीज़ के अगेंस्ट जो है अमाउंट पेंडिंग है, लेट्स सपोज किसी की कंफर्मेशन पेड नहीं है, किसी की इंस्टॉलमेंट पेड नहीं है, तो वो उसके सामने लिखी जाती है कि इतनी अमाउंट जो है वो पेंडिंग है, या मेंबरशिप चार्जेस जो है वो पेड नहीं है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी जाती हैं। इसी तरह परचेज़र की भी एक स्टेटमेंट ऑफ ड्यूज़ होती है जिसमें परचेज़र का नाम, फादर नेम, मेंबरशिप नंबर और सीएनआईसी नंबर और उनकी जितनी अमाउंट जो है वो पेंडिंग्स होती हैं वो मेंशन होती हैं। परचेज़र वाले कॉलम में मोस्टली 2 अमाउंट्स होती हैं, एक मेंबरशिप फ़ी और एक ट्रांसफ़र फ़ी। बहुत से क्लाइंट्स की तरफ से मेंबरशिप फ़ी और ट्रांसफ़र फ़ी के बारे में बहुत से सवालात पूछे जाते हैं, तो वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर 5 मरला रेजिडेंशियल प्लॉट की मेंबरशिप फ़ी की बात करें तो ये 12,000 मेंबरशिप फ़ी है 5 मरला रेजिडेंशियल प्लॉट की। 7 मरला, 10 मरला, 12 मरला और 1 कनाल और 2 कनाल रेजिडेंशियल प्लॉट की मेंबरशिप फ़ी 15,000 है। अगर ट्रांसफ़र फ़ी की बात करें तो ये 1,000 पर मरला जो है वो ट्रांसफ़र चार्जेस हैं। लेट्स सपोज अगर आप 5 मरला प्लॉट ट्रांसफ़र करवा रहे हैं तो उसकी ट्रांसफ़र चार्जेस होंगे 5,000। ट्रांसफ़र चार्जेस हमेशा परचेज़र पे करता है, मेंबरशिप फ़ी जो है वो सेलर भी पे करता है और परचेज़र भी पे करता है। अगर डॉक्यूमेंटेशन की चार्जेस की बात करें तो ये अराउंड अबाउट 3,000 टू 5,000 डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस होते हैं जो परचेज़र पे करता है। बायर और सेलर के जितने भी पेंडिंग ड्यूज़ होते हैं वो अपनी पेमेंट करने के बाद पेमेंट स्लिप्स एसओडी के साथ अटैच कर देते हैं। स्टेप नंबर 2 के बाद आता है स्टेप नंबर 3 जिसमें सेल्स डीड और एफिडेविट आते हैं। सेल्स डीड बेसिकली एक एग्रीमेंट है सेलर और परचेज़र के दरमियान में, जिसमें सेलर अपनी बेसिक डिटेल्स लिखने के बाद लिखता है कि मैं अपना ये वाला प्लॉट नंबर, मेंबरशिप नंबर और बाकी जो डिटेल्स होती हैं वो लिखने के बाद लिखता है कि मैं अपना ये वाला प्लॉट जो है वो सेल करने जा रहा हूँ, इन साहब को जो है वो मैं सेल कर रहा हूँ, इतनी अमाउंट के अगेंस्ट जो है वो मैं सेल कर रहा हूँ। इसी तरह परचेज़र अपनी बेसिक डिटेल्स लिखने के बाद लिख देता है कि मैं ये वाला प्लॉट जो है, प्लॉट नंबर या मेंबरशिप नंबर वो मेंशन करके कि मैं ये वाला प्लॉट जो है वो बाय करने जा रहा हूँ, इस अमाउंट के अगेंस्ट बाय कर रहा हूँ और इन हिसाब से बाय कर रहा हूँ। इसी तरह सेल्स डीड पे सेलर और परचेज़र अपने सिग्नेचर, अपना नाम, सीएनआईसी नंबर और थंब इम्प्रेशन जो है वो मेंशन कर देते हैं। ये सेम प्रोसेस चलता है विटनेस का। एक विटनेस जो है वो सेलर के लिए और एक परचेज़र के लिए जो है कंपल्सरी होता है। विटनेसेस अपने सिग्नेचर और सीएनआईसी नंबर और बाकी नाम जो है वो सेल्स डीड पर मेंशन कर देते हैं। सेल्स डीड के अलावा 2 सेपरेट एफिडेविट भी बनते हैं जिसमें परचेज़र और सेलर अपनी अंडरटेकिंग्स देते हैं। जिस तरह परचेज़र अपनी अंडरटेकिंग्स में लिखता है कि मैं ये वाला प्लॉट जो है वो बाय करने जा रहा हूँ, इन हिसाब से बाय कर रहा हूँ, इतनी अमाउंट के अगेंस्ट जो है वो बाय कर रहा हूँ और मैं लाहौर स्मार्ट सिटी का मेंबर बनने जा रहा हूँ और फ्यूचर में लाहौर स्मार्ट सिटी के जितने भी चार्जेस होंगे लाइक डेवलपमेंट चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस जो है वो मैं पे करूँगा। और परचेज़र अपने सिग्नेचर्स, नाम, सीएनआईसी नंबर और डेट वगैरह जो है मेंशन कर देता है। इसी तरह परचेज़र का जो विटनेस होता है उसका भी सेम प्रोसीजर होता है। इसी
तरह सेलर अपने एफिडेविट में लिख देता है कि मैं जो है अपना प्लॉट जो है वो सेल आउट करने जा रहा हूँ, इन साहब को सेल कर रहा हूँ, इतनी अमाउंट के अगेंस्ट जो है वो सेल कर रहा हूँ, ये प्लॉट नंबर था, ये स्ट्रीट नंबर था, ये ब्लॉक नंबर था। वो मेंशन करने के बाद सेलर अपनी सिग्नेचर्स कर देता है और अपना नाम और CNIC नंबर मेंशन कर देता है, और ये सेम प्रोसेस चलता है उनके विटनेस के लिए। वो भी अपने सिग्नेचर, नाम और CNIC नंबर जो है वो लिख देता है। अभी स्टेप 3 के बाद आता है स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 में हम सोसाइटी से ट्रांसफ़र फॉर्म लेके फिल करते हैं। ट्रांसफ़र फॉर्म को बुकिंग फॉर्म भी कहा जाता है। इसमें परचेज़र के नॉमिनी की सारी डिटेल्स जो हैं वो मेंशन करते हैं, साथ में 3 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स और परचेज़र के नॉमिनी की आईडी कार्ड की कॉपीज़ जो हैं वो भी अटैच की जाती हैं। फिर स्टेप नंबर 4 के बाद आता है स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 में हम सोसाइटी के पास स्टेटमेंट ऑफ ड्यूज़ और जो पेमेंट स्लिप्स होती हैं वो लेके जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि आप ये चेक कर लें कि इस प्लॉट के अगेंस्ट जितनी भी पेंडिंग अमाउंट थी वो क्लियर कर दी गई है। अभी आप हमें NDC दे दें। NDC नो डिमांड सर्टिफिकेट एक तरह का अप्रूवल होता है कि सोसाइटी की तरफ से कि इस प्लॉट के अगेंस्ट जितनी भी पेंडिंग अमाउंट थी वो सारी पेमेंट कर दी गई है। अगर सोसाइटी ये चीज़ वेरीफाई कर लेती है कि इस प्लॉट के अगेंस्ट जितनी भी पेंडिंग अमाउंट थी वो क्लियर कर दी गई है, तो सोसाइटी हमें नो डिमांड सर्टिफिकेट दे देती है। नो डिमांड सर्टिफिकेट में ट्रांसफ़र का नाम लिखा होता है, ट्रांसफरी का नाम लिखा होता है, जितने अमाउंट पे प्लॉट ट्रांसफ़र किया जा रहा होता है उसकी डिटेल्स मेंशन होती हैं, और किस ब्लॉक में और किस स्ट्रीट में जो प्लॉट है वो मेंशन होता है, किस साइज़ का है, और जितनी पेमेंट आपने की होती है कि पे ऑर्डर के थ्रू पेमेंट अगर आपने की है, चेक के थ्रू पेमेंट की, किस डेट को पेमेंट की और कितनी अमाउंट पेमेंट की है, वो सारी डिटेल्स मेंशन होती हैं। नो डिमांड सर्टिफिकेट फाइनल अप्रूवल होता है सोसाइटी की तरफ से कि अभी ये प्लॉट आप किसी भी डेट पे ट्रांसफ़र करा सकते हैं। फिर स्टेप नंबर 5 के बाद आता है स्टेप नंबर 6। स्टेप नंबर 6 में हमें जो ट्रांसफ़र के लिए लास्ट डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होता है वो हम डॉक्यूमेंट्स के साथ अटैच कर देते हैं। वो होता है मेंबरशिप लेटर। मेंबरशिप लेटर हमें सोसाइटी जो है वो हैंड ओवर करती है। आप जब अपने प्लॉट की बुकिंग करवाते हैं उसके 30 डेज़ के बाद आपको मेंबरशिप लेटर सोसाइटी की तरफ से मिल जाता है। मेंबरशिप लेटर आप बाकी डॉक्यूमेंट्स के साथ अटैच करते हैं और एक दफ़ा रीचेक करके ट्रांसफ़र डिपार्टमेंट में चल जाते हैं। ट्रांसफ़र डिपार्टमेंट में जाके जो ट्रांसफ़र का स्टाफ बैठा होता है, आप उनको डॉक्यूमेंट्स एक दफ़ा रीचेक करवाते हैं और उनसे ट्रांसफ़र की डेट ले लेते हैं। ट्रांसफ़र वाले दिन ट्रांसफ़र में सेलर और परचेज़र्स दोनों आते हैं। वो अपने सिग्नेचर्स करते हैं डॉक्यूमेंट्स में, जहाँ पे थंब की रिक्वायरमेंट होती है वो थंब इंप्रेशन देते हैं, और जहाँ पे सिग्नेचर्स की रिक्वायरमेंट होती है वो सिग्नेचर्स करते हैं। ट्रांसफ़र का स्टाफ दोबारा से सारे डॉक्यूमेंट्स को रीचेक कर लेता है। अगर सारे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर और कंप्लीट हों तो सोसाइटी ऑफिस परचेज़र को एक स्लिप दे देती है जिसमें ये चीज़ मेंशन होती है कि ये प्लॉट आपके नाम पर ट्रांसफ़र कर दिया गया, और आफ्टर 30 डेज़ आके आप सोसाइटी से न्यू मेंबरशिप लेटर ले सकते हैं, और ये ट्रांसफ़र का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है। नाउ लेट्स डिस्कस कि एक परचेज़र जो है वो ट्रांसफ़र पर नहीं आ सकता, तो क्या उसके बिहाफ पर कोई ट्रांसफ़र ले सकता है? जी बिल्कुल ले सकता है। अगर उनके रिलेटिव या उनके कज़न्स में से कोई ट्रांसफ़र पर आ सकता है तो वो आके ट्रांसफ़र ले सकते हैं। उनके लिए एक स्पेशल डॉक्यूमेंट बनता है जिनको कहते हैं स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी, जो कि एक एफिडेविट होता है जिसमें परचेज़र जो है वो चीज़ मेंशन कर देता है कि ड्यू टू पर्सनल रीज़न मैं नहीं आ सकता ट्रांसफ़र पे, तो काइंडली मेरे इस रिप्रेजेंटेटिव को, जो कि उनका रिलेटिव भी हो सकता है, उनका कज़न भी हो सकता है, या उनका डीलर्स, इवन कि उनका डीलर भी हो सकता है, कि इनको अथॉरिटी में दे रहा हूँ कि ये मेरे ब्याह पर ट्रांसफ़र ले लें। जो प्लॉट है वो ट्रांसफ़र तो ऑनर के नाम पे ही किया जाता है, लेकिन जो उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं वो सिर्फ आके उनके ब्याह पर सिग्नेचर कर देते हैं और ट्रांसफ़र ले लेते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस कि अगर एक सेलर जो है वो नहीं आ सकता, एक सेलर जो है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी और वो ट्रांसफ़र देने नहीं आ सकते, तो वो भी परचेज़र की तरह अपने बिहाफ पर किसी को अथॉरिटी दे सकते हैं कि वो मेरा प्लॉट जो है वो सेल कर दें। उनके लिए एक डॉक्यूमेंट बनता है जिसको कहते हैं जनरल पावर ऑफ अटर्नी। जनरल पावर ऑफ अटर्नी में सेलर ये चीज़ मेंशन कर देता है कि ड्यू टू पर्सनल रीज़न जो है वो मैं एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ, मैं पाकिस्तान में नहीं आ सकता कोविड की सिचुएशन की वजह से, तो काइंडली मेरा प्लॉट जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया जाए, और मैं इस इंडिविजुअल को जो है वो अथॉरिटी दे रहा हूँ कि वो मेरे ब्याह पर एज माई रिप्रेजेंटेटिव ये प्लॉट जो है वो सेल कर दे। तो सोसाइटी जो है वो सेल कर देती है, ये प्लॉट जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया जाता है।